was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you नेम और उसको तुरंत आईपी मिल जाता है। हाँ, तो देखा जाए तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीएनएस के कंपोनेंट का सॉल्यूशन क्या है, मतलब डीएनएस में आने वाले कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। क्लियर। फिर जानेंगे हम लोग डीएनएस का रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होता है, क्योंकि सारा का सारा डीएनएस जो है वो पूरा रिसोर्स रिकॉर्ड ही पर टिका हुआ है। रिकॉर्ड कहने का मतलब एक तरह का डीएनएस का डेटाबेस, जैसे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होता है, यूजर अकाउंट, हाँ, कंप्यूटर, हमारे ओयूज, ये क्या होता है हमारे उसके डेटाबेस होते हैं, उसके रिसोर्सेस होते हैं। तो ठीक इसी तरह डीएनएस का जो रिसोर्स होता है उसका रिकॉर्ड्स होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि रूट हिंट होता क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हाउ इट वर्क आई विल टेल यू लेटर। ओके। फिर हम जानेंगे डीएनएस की क्यूरी कैसे होती है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि डीएनएस जब क्लाइंट को मतलब कि जब कोई क्लाइंट हमारा किसी भी कम्युनिकेशन किसी भी पीसी से कम्युनिकेशन करने के लिए नेम का यूज करता है तो उसको आईपी कैसे मिलती है, कौन देता है, कैसे देता है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, क्यूरी कहलाती है। क्योंकि क्लाइंट हमेशा क्या करता है, पूछता रहता है, और आंसर कौन देता है, जिसको बैठाया जाता है आंसर देने के लिए। क्लियर। जैसे आई एम हियर as a lecturer and you are a student, so you have a lots of confusion and lots of answer and lots of queries, but you will ask to me and then I will give you answer। तो ठीक इसी तरह हमारा क्लाइंट के पास भी बहुत सारे क्यूरीज रहते हैं, हाँ, तो वो हमारे डीएनएस सर्वर के पास जाता है क्यूरी लेकर, और डीएनएस सर्वर क्या करता है, उसे रिप्लाई करता है, आंसर देता है। तो ठीक इसी तरह जानेंगे इसमें। फिर जानेंगे कि क्यूरीज जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। क्यूरीज जो होती है कितने टाइप की होती है, तो उसमें हम जानेंगे कि सबसे पहला जो होता है रिकर्सिव क्यूरी, ये क्या होता है जानेंगे। दूसरी जो क्यूरी होती है वो कौन सी होती है, इटरेटिव क्यूरी। इटरेटिव क्यूरी क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्लियर। और डीएनएस फॉरवर्डर क्या होता है, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जब कोई भी मैसेज आता है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना होता है तो क्या करते हैं, आप टाइप करते हो, लिखते हो कि फॉरवर्ड करते हो। तो फॉरवर्ड जानेंगे होता क्या है डीएनएस में, एंड देन आफ्टर सीखेंगे हम लोग कि ये कंडीशनल फॉरवर्डिंग होती क्या है। क्लियर है। कंडीशनल फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कंडीशन कोई बनाकर मैं चाहता हूं कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई सर्वर हो कि हमारा क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करे मेरे पास आंसर ना मिले, तो मैं डायरेक्ट उसको पॉइंट आउट कर दूं, जाओ तुम उस सर्वर के पास जाओ। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसका है, कंडीशनल का है, जरूरत पड़ने पर। क्लियर है कि मेरे पास रिकॉर्ड ना आए तो मैं दूसरे की तरफ मूव करा दूं। क्लियर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे डीएनएस के कंपोनेंट क्या क्या है। लुक हियर, दिस इज माई द डीएनएस क्लाइंट्स है, यहां पर हमारे कुछ डीएनएस क्लाइंट्स है, और ये हमारा है डीएनएस सर्वर, और ये जो डीएनएस सर्वर है हमारे लोकल है। कहां के हैं, लोकल। और इनके पास क्या है, रिसोर्स रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और इनके पास रिसोर्स रिकॉर्ड। और ये क्या है हमारा ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट में रहने वाले हमारे डीएनएस सर्वर। जैसे कि मैंने बताया था रूट का भी एक डीएनएस होता है, अरे डोमेन नेम होता है, कॉम होता है, ईडीयू होता है, इसी तरह अलग अलग बनाए जाते हैं। क्लियर है। तो आपकी कंपनी किसी ना किसी डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर रही है, मतलब किसी ना किसी मतलब डोमेन नेम इसका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट किस में है, कॉम में है, तो मान के चलिए हमका माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन बैठा हुआ है। क्लियर है। और ये जो डोमेन है आपको भी सर्विस दे रहा है, मतलब इंटरनेट, मतलब इंट्रानेट में भी दे रहा है और इंटरनेट से भी दे रहा है। तो ये सारे हमारे क्या है, डीएनएस के कंपोनेंट है। अब इसको और भी बेटर वे में समझते हैं।
ये देखो, सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्स रिकॉर्ड होता क्या है। रिसोर्स रिकॉर्ड अभी अभी मैंने बताया एक तरह का हमारे डीएनएस का डेटाबेस। क्या? डेटाबेस। इसमें सबसे पहले होता है एसओए, दैट्स कॉल स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह होता है कि कौन हमारा डीएनएस सर्वर है जो अथॉरिटी को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। जैसे हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर या कोई मेन डीएनएस सर्वर हो जो सर्विस को क्या कर रहा है, ऑथराइज कर रहा, उसे क्या, कौन सा रिकॉर्ड कहते हैं, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये इधर देख रहे हैं आप लोग, दिखा है ना। दूसरा होता है होस्ट ए रिकॉर्ड, मतलब कहने का मतलब ए रिकॉर्ड, कहने का मतलब होता है कि जैसे हमारे कुछ क्लाइंट है, क्लाइंट का कोई ना कोई नाम होगा, उसका कोई ना कोई आईपी होगा। जब हमारे डीएनएस सर्वर में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो उसको जो रिकॉर्ड उसका मेंटेन किया जाता है वो ए रिकॉर्ड से मेंटेन किया जाता है। ये हमारे किसके लिए होता है, क्लाइंट्स के लिए होता है। क्लियर। तीसरा होता है सी नेम, जिसे कहते हैं कॉनिकल नेम या एलियासिंग रिकॉर्ड। जैसे अभी भी मैं बात कर रहा था, हमारे पास कुछ ही आईपी बस बचे और कुछ ही आईपी पे क्या हो रहा है, मल्टीपल नेम यूज हो रहा है। तो आप सी नेम के जरिए क्या कर सकते हो कि एक आईपी के ऊपर आप मल्टीपल नेम क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो। और किसके थ्रू, सी नेम के थ्रू, जिसे कॉमन नेम या कॉनिकल नेम भी कहते हैं। क्लियर है। चौथा होता है एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड का यूज किया जाता है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेल सर्वर है, मतलब एक्सचेंज सर्वर, जैसे हमारा गूगल का एक्सचेंज सर्वर है, जीमेल का एक्सचेंज सर्वर है, वाई मेल का एक्सचेंज सर्वर है। एक्सचेंज सर्वर का मतलब होता है मेलिंग को इधर उधर ट्रांसफर करना। जैसे आपने जीमेल पर लॉगिन करते हैं और आपकी एक आईडी होती है, जैसे आपका नाम है mahendrapal@gmail.com और मेरा यूजर आईडी है ajazsingh321@gmail.com। तो मैं एक मेल सर्वर का क्या हूं, एक मेंबर हूं और आप भी एक मेंबर है। आप मेरे को मेल किसके थ्रू भेजते हैं, जीमेल के थ्रू भेज रहे हैं। तो जीमेल क्या हो गया, एक एक्सचेंज सर्वर बैठाता है। आपके सिलेबस में भी हो सकता है एक्सचेंज सर्वर पढ़ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेल को भेजने और मेल को रिसीव करने के लिए हम लोग एक्सचेंज सर्वर का यूज करते हैं। तो उनका अगर आप अपने डीएनएस में रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो एमएक्स से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सर्विस रिसोर्सेस। सर्विस रिसोर्सेस का मतलब यह होता है कि हमारा जो डीएनएस सर्वर है, अगर आपके पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर है तो मल्टीपल डीएनएस सर्वर को आपका डेटाबेस जा रहा है, उसका डेटाबेस आ रहा है, उन सभी सर्वरों का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये किस में आती है, एसआरवी रिकॉर्ड में। ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। क्लियर है। और लास्ट है आपका एनएस रिकॉर्ड, जिसे कहते हैं नेम सर्वर। नेम सर्वर का मतलब होता है जो आपका डीएनएस सर्वर होता है उसका जो नाम होता है वही क्या कहलाता है, एनएस रिकॉर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर देखो, यस। और होस्ट ए रिकॉर्ड देखो, है ना। क्लियर है। ऑल द काइंड्स ऑफ। और इसमें एक पॉइंट आउट नहीं दिया हुआ है जिसे कहते हैं पीटीआर रिकॉर्ड। क्या कहते हैं, पीटीआर रिकॉर्ड, जिसे कहते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर रिकॉर्ड का यूज किया जाता है हमारे रिवर्स लुकअप जोन में। अभी रिवर्स लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है क्या, अभी बताऊंगा मैं। रिवर्स लुकअप जोन में क्या होता है कि पीटीआर रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है, जिसमें आईपी टू नेम में कन्वर्ट करने का यूज करते हैं। क्लियर है। वो भी रिकॉर्ड हम लोग खुद अपना मेंटेन करते हैं या ऑटोमेटिक भी मेंटेन होता है। और एक है 4A। अगर हमारा डीएनएस सर्वर में एक नई फीचर आई IPv6 का, तो उसके लिए जो हमारा होस्ट का रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन किया जाता है IPv4 के लिए A, अगर आप IPv6 के लिए A पर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो उसका रिकॉर्ड किस लिए होगा, 4A का रिकॉर्ड IPv6 के डीएनएस सर्वर के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह का रिकॉर्ड है जिसके बारे में हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगर करना भी पढ़ेंगे।
और देखो सबसे पहले आप सीखते हैं रूट हिंट क्या होता है। व्हाट आर रूट हिंट? तो दिया है कंटेनिंग द आईपी एड्रेसेस फॉर डीएनएस रूट सर्वर। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपका ये कंप्यूटर है, इसका लोकल डीएनएस सर्वर ये है, क्लियर, और यहां पर इंटरनेट का डीएनएस सर्वर है मेन। तो यहां पर एक रूट सर्वर होता है, रूट के अंदर कॉम होता है, कॉम के अंदर मान के चलो आपने माइक्रोसॉफ्ट या सुप इन्फो का खरीदा, तो क्लाइंट को जरूरत थी, इसने टाइप किया हु इज supinfo.com। जब इसके पास से रिकॉर्ड यहां गया डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर अपने लोकल डेटाबेस में चेक करेगा कि supinfo.com कौन है। जब इसके पास नहीं मिलेगा तो ये कहां भेज देगा? इंटरनेट वाले के पास। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड चेक होता है ये जस्ट राइट टू लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब जब हम लोग पढ़ाई करते हो तो कहां से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसका जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड चेक करने का प्रोसेस जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। कहने का मतलब कि अगर मेरा खोजने का मन है supinfo.com, क्या supinfo.com, ये राइट टू लेफ्ट, अरे लेफ्ट टू राइट जा रहा है supinfo.com। लेकिन जब डीएनएस की क्यूरी की जाती है, क्यूरी का जब आंसर जनरेट किया जाता है तो ये राइट टू लेफ्ट चलती है, मतलब उल्टे से। तो उल्टे में सबसे पहले कौन आएगा? डॉट आएगा। डॉट के पास रिकॉर्ड जाएगा, कहेगा कि भाई मेरे पास supinfo.com कौन है? कहेगा भाई देखो मैं डॉट तो हूं लेकिन मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा है तुम जाओ कॉम के पास, क्योंकि आगे का रिकॉर्ड देखेगा कॉम में है, डीयू में है, किस में है, तो देखा कॉम है, तो जाओ मेरे डीएनएस दूसरा डीएनएस सर्वर के पास, कॉम के पास। ये क्या करेगा? इसको कॉम के पास भेज देगा, तो ये कॉम के पास जाएगा। अभी 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 है इसके आगे, कॉम के पास जाके चेक करेगा तो कहेगा कि भाई ऐसा है मेरे पास तो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा है किसको खोजना है तुम्हें? माइक्रोसॉफ्ट की सुप इन्फो, तो देखा सुप इन्फो है।